my name is Trupti Singh and I am an assistant professor in Dayal group of institutions. The topic which I am going to explain you all is socialism or socialist economic system, which comes under the subject of business environment. Now, socialism may be defined as an economic system in which the means of productions are owned by the entire society and it is operated by the public authority according to a general economic plan for the benefit of the entire community. क्या मतलब हुआ इसका कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी हमारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, दैट इज लैंड, लेबर, कैपिटल, बैंक, ट्रेड, जो भी चीजें होती हैं वो पूरे एंटायर सोसाइटी की होती हैं और यहाँ पे प्राइवेट ओनर्स नहीं होते हैं हमारे रिसोर्सेज के. लाइक इन द अर्लियर लेक्चर वीडियो आई हैव एक्सप्लेन अबाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम, जहाँ पे जो रिसोर्सेज थे वो प्राइवेट इंडिविजुअल्स उसके ओनर हुआ करते थे. सोशलिज्म में जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो पूरा एंटायर सोसाइटी के होते हैं. जो भी उसकी ओनरशिप होती है वो स्टेट की होती है. ठीक. और यहाँ पे जो चीजें होती हैं वो प्लान तरीके से होती हैं. मतलब जो भी एक इकोनॉमिक प्लान होता है उसके अकॉर्डिंग ही हम रिसोर्सेस को डिवाइड करते हैं डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो या सर्विस सेक्टर हो या आईटी सेक्टर हो, और उसी के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हम अलॉट करते हैं उसके ही अकॉर्डिंग हम वर्क करते हैं. जो भी हम अपने इकोनॉमिक प्लान में लिख के चलते हैं या बना के चलते हैं उसी के अकॉर्डिंग चीजों को एलोकेट करने के बाद हमारा प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है और उसके बाद ही हम उनको मार्केट तक पहुंचाते हैं ताकि हम जो हमारा मेन एम है दैट इज प्रॉफिट मेकिंग, हम अपने सामान को बेच के प्रॉफिट अर्न कर सकें. सो इन सिंपल टर्म्स, if you try to understand the meaning of socialism is कि सोशलिज्म में पहली बात कि जो भी रिसोर्सेज होते हैं वो एंटायर सोसाइटी के होते हैं. यहाँ पे चीजें प्लान तरीके से होती है, इकोनॉमिक प्लान होता है, उसके अकॉर्डिंग ही हम वर्क करते हैं. प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स होता है इसमें. ठीक. नाउ देयर आर वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म. नाउ फर्स्ट इज सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन. सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का क्या मतलब हुआ कि यहाँ पे जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे कि आपको पहले ही बताया, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या हो गए आपके, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, मनी, फैक्ट्रीज, ये जो भी है रिसोर्सेज, ये हमारे इसका ओनरशिप जो होता है वो स्टेट के पास होता है. स्टेट मीन्स जो भी गवर्नमेंट होती है उनके कंट्रोल में होता है. जो भी गवर्नमेंट हमको रिसोर्सेज अलॉट करेगी उसी के अकॉर्डिंग हमको प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट करना होगा और वही उसी के अकॉर्डिंग हम मार्केट में अपने सामान को बेचने के लिए ले जाएंगे और जो भी प्रॉफिट जनरेट होगा वो आपको डिवाइड हो जाएगा. ठीक. ये है आपका सोशल ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर की मीनिंग. ठीक. नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक प्लानिंग. एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसमें है सोशलिज्म में वो है इकोनॉमिक प्लानिंग. इकोनॉमिक प्लानिंग या प्लान का मतलब क्या होता है? प्लान का मतलब होता है कि जो भी आपने फ्यूचर में चीजें एग्जीक्यूशन में लाने के लिए सोची है उसका एक डिटेल डॉक्यूमेंट आपने तैयार कर लिया, एक तरह का ब्लूप्रिंट जिसे कहते हैं, कि जो आपको फ्यूचर में चीजें एग्जीक्यूशन में लेकर आनी है, जो आपको काम करना है, उसको आपने एक पेपर में, एक डॉक्यूमेंट में नोट कर ले कि इस टाइम पे हमें ये काम करना है, इस टाइम पे हमें ये काम करना है. तो यहाँ पे क्या है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में कि चीजें जो है वो इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू ही होती हैं. मतलब एक प्लान हम बना के चलते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही हम अपने जो भी रिसोर्सेज हैं उनको एलोकेट करते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में, ताकि जो चीज है हमारी वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग और कोऑपरेशन और इन अ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में चीजें हो सके. अगर इन अ कोऑर्डिनेटेड फॉर्म में हो कि कोई भी प्रोडक्शन है, कोई भी वर्क अगर हम कोऑर्डिनेशन के साथ करेंगे और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग या म्यूचुअल कोऑपरेशन के साथ करेंगे तो ऑब्वियसली उसका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत ही बेनिफिशियल होगा. ठीक. Now next important characteristics of socialism is social welfare as the motivating force. यहाँ पे जो मेन एम होता है वो प्रॉफिट मेकिंग. तो ऑब्वियसली हर ऑर्गेनाइजेशन का मेन एम तो प्रॉफिट मेकिंग ही होता है, मगर यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ क्या है कि आपका एक मोटिवेशन फोर्स है सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. यहाँ पे मेन फोकस जो होता है वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज को फुलफिल करने के साथ साथ सोशल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी में देखा जाता है. कहने का मतलब ये कि अगर हमारी सोसाइटी के वेलफेयर के बारे में हम सोचेंगे, ठीक है, उससे ही हमको फायदा होगा. अगर सोसाइटी क्या है? सोसाइटी भाई ग्रुप ऑफ पीपल है, रह रहे हैं अच्छे से, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन है. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन होने का क्या मतलब हुआ कि उनके पास एम्प्लॉयमेंट है, रहने की अच्छी जगह है. एम्प्लॉयमेंट है तो एम्प्लॉयमेंट के अगर उनका है
तो फिर वो टैक्सेस पे करेंगे, तो टैक्सेस पे होंगे, वो गवर्नमेंट की इनकम होगी, गवर्नमेंट की इनकम होगी तो गवर्नमेंट हमारी ही वेलफेयर के लिए, सोसाइटी की वेलफेयर के लिए क्या करेंगे, उस इनकम को यूज करेंगे। चाहे वो आपकी सड़कें हैं बनाने, सड़कें बनाने का काम है या स्ट्रीट लाइट्स है, वो सब क्या है जो हम लोग टैक्सेस पे करते हैं, जो कि गवर्नमेंट की इनकम होती है, वो हमारी वेलफेयर के लिए तो यूज होता है। तो यहाँ पे सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में यही एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर बन जाता है कि प्रॉफिट मेकिंग तो ऑब्वियसली सबका मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता ही है किसी भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, पर यहाँ पे प्रॉफिट मेकिंग के साथ साथ जो मेन इम्पॉर्टेंट इनका एम होता है दैट इज सोशल वेलफेयर ऑफ द एंटायर सोसाइटी और एंटायर कम्युनिटी। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज क्लासलेस सोसाइटी। क्लासलेस सोसाइटी कहा जाता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में क्लासलेस सोसाइटी होती है। क्लासलेस सोसाइटी इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज होते हैं उसकी मोनोपोली जो होती है वो स्टेट के पास होती है, मतलब गवर्नमेंट के हैंड्स में होती है। यहाँ पे कोई प्राइवेट इंडिविजुअल नहीं होते हैं जिनके हैंड्स में उनका उसका राइट हो रिसोर्सेज का। जो आपको स्टेट एलोकेट करेगा रिसोर्सेज, जो भी आपको दिया जाएगा उसी के अकॉर्डिंग आपको वर्क करना है। तो यहाँ पे मेन चीज ये है कि आपको जितना आप वर्क करेंगे, जितनी आपकी इनकम होगी और उतना ही आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा। यहाँ पे कोई क्लासलेस सोसाइटी का मतलब कि यहाँ पे ये नहीं कि मिडिल क्लास, अपर क्लास, लोअर क्लास, इस तरह की कोई भी यहाँ पे चीज एग्जिस्ट नहीं करती है सोशलिज्म के केस में, क्योंकि यहाँ पे जो भी रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं वो एलोकेट किए जाते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंटायर कम्युनिटी और सोसाइटी। तो यहाँ पे कोई भेदभाव या क्लास का जो आ जाता है क्लास स्ट्रगल, वो चीज यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे क्लासलेस सोसाइटी ही मेन इनका एक फीचर बन जाता है सोशलिस्ट के केस में। क्लासेस सोसाइटी, वही मैंने आपको बताया कि यहाँ पे क्लासेस सोसाइटी इसलिए हो जाती है क्योंकि जो रिसोर्सेज होते हैं वो उसकी मोनोपोली जो होती है वो स्टेट के हाथ में होती है। स्टेट मींस गवर्नमेंट के हाथ में होती है। गवर्नमेंट जैसे जैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करेंगे, आप उस हिसाब से वर्क करेंगे, तो उस हिसाब से आपकी इनकम होगी और फिर वो इनकम एज ए टैक्स आप लोगों को, गवर्नमेंट को आप पे करेंगे और गवर्नमेंट आपकी ही वेलफेयर के लिए वो पैसों को यूज करेगी, या जो इनकम है या जो वेल्थ है गवर्नमेंट की वो यूज करेगी। तो यहाँ पे कोई क्लास का सिस्टम नहीं है कि अपर क्लास, मिडिल क्लास, लोअर क्लास। तो इस इकोनॉमिक सिस्टम का एक ये एक्सेप्शनल पॉइंट आप कह सकते हो, क्लासलेस सोसाइटी होती है, सब कुछ इक्वल है मामला यहाँ पे। ठीक, नाउ नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इक्वालिटीज। इसी की कनेक्शन में हम बात करें तो ये जो इकोनॉमिक इक्वालिटीज है, इकोनॉमिक इक्वालिटीज का मतलब यही हो गया कि यहाँ पर जो मेन एम होता है सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम का वो होता है टू गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू ऑल। ठीक है, क्योंकि हम वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी की बात कर रहे हैं, हमारा खुद का अपना इंडिविजुअल इंटरेस्ट नहीं है, पूरे सोसाइटी की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो भी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ होता है गवर्नमेंट के साइड से वो इक्वल, मतलब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो इक्वल होता है। ठीक है, चाहे वो आईटी सेक्टर में वो कर रहे हैं, एलोकेट कर रहे हैं पैसा, एग्रीकल्चर सेक्टर में कर रहे हैं, सर्विस सेक्टर में कर रहे हैं, कहीं पे भी करें, तो वहां पे कहा जाता है कि सोशलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी डिवीजन ऑफ इनकम एंड वेल्थ है वो इक्वल होता है और यहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं जो भी हमारे लोग होते हैं, जो भी हमारे वर्कर्स, जो भी हमारे एम्प्लॉयज होते हैं उनको। सो दिस वॉज ऑल अबाउट socialist economic system. I hope you all understood this topic. Thank you so much.